बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीर अहमद, टीचर यूपीएस हरी चकला, क्लास फोर्थ प्राइमरी, सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक मल्टीप्लिकेशन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन यानी कि ज़रब। बच्चों, मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रब के लिए सबसे पहले हमें टेबल की ज़रूरत है, यानी कि उसके लिए हमें क्या करना है जी, टेबल याद करना है। पहले उसके लिए हमें टेबल आना चाहिए। बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है, फाइंड द प्रोडक्ट्स। फाइंड द प्रोडक्ट्स। ए पार्ट जो है हमारा 400 इंटू 4। बच्चों, यानी कि इस 400 को इस 4 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, ज़रब करना है। ये जो ज़ीरो है ये 1 की प्लेस पे है। O मीन्स 1, T मीन्स 10, H मीन्स 100, यानी कि ये ज़ीरो 10 की प्लेस पे है, ये जो 4 है ये 100 की प्लेस पे है। और यहाँ पे ये जो 4 है ये 1 की प्लेस पे है, क्योंकि यहाँ पे ये एक ही डिजिट है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, ज़रब करने के लिए हम 1 वाले साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 वाली साइड पे हमें, यहाँ एक ही डिजिट है 4, और यहाँ 1 वाली साइड हमें क्या है जी, 0। बच्चों, यानी कि इस 4 को हम इस 0 के साथ ज़रब करेंगे। बच्चों, जब भी हम 0 के साथ किसी भी रकम को ज़रब करते हैं, कोई भी रकम हो, किसी की भी रकम को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो रकम होती है, जो हिस्सा होता है वही आता है, वही डिजिट आता है। जैसे हम यहाँ देखेंगे 4 इंटू 0 इजिकल टू, हमें यहाँ पे 0 आएगा, यानी कि 4 इंटू 0 4 0 0, यानी कि इसका मतलब है किसी भी रकम के साथ जब हम 0 को ज़रब करेंगे तो आंसर इसका क्या आएगा जी, 0 आएगा। किसी भी रकम के साथ जब हम 0 को ज़रब करते हैं, जैसे या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी किसी भी रकम के साथ जब हम 0 को ज़रब करेंगे तो इसका जो आंसर है वो 0 आएगा। जब हम किसी भी रकम में 0 को जमा करते हैं, जैसे 4 जमा 0, यानी कि जो रकम है हमारे पास वही रहती है। या हम अगर किसी भी रकम से 0 को माइनस करते हैं, फिर भी जो रकम है वही रहती है। इसका मतलब है, यानी कि किसी भी रकम के साथ जब हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे, तो इसका जो आंसर है वो 0 आएगा। और जब हम किसी भी रकम में 0 को ऐड करेंगे, जमा करेंगे, तो इसका आंसर जो रकम है वही आएगी। या किसी भी रकम से हम 0 को अगर माइनस करेंगे तब भी जो रकम है वही आएगी। बच्चों, यहाँ पे हमारे ए पार्ट जो है 400 इंटू 4, यानी कि इस 4 को हम इसके साथ ज़रब करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 0 0, जैसे हमने अभी देखा कि किसी भी रकम के साथ जब हम 0 को ज़रब करते हैं तो आंसर जो है उसका वो 0 ही आता है। 4 0 0 4 0 0, 4 का पहाड़ा अब हम 4 तक पढ़ेंगे। 4 का 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चुके 16। अब इसका जो आंसर है हमारे पास वो क्या आ गया, 1600, यानी कि 400 से हमने 4 को मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या निकला, 1600। इसी तरह हमारे पास
एक और पार्ट है बी पार्ट 2040 into 2। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो 0 है ये 1 की प्लेस पे है, ये 4 10 की प्लेस पे है, ये 0 100 की प्लेस पे है, और ये जो 2 है ये 1000 की प्लेस पे है। यानी कि ये 2040 100 की प्लेस पे 0 है, इसलिए हमने इससे पढ़ा 2040 into 2, यानी कि ये 2040 को ज़रब करना है किसके साथ, 2 के साथ। यहाँ पे हम इस 2 का पहाड़ा पहले 0 के साथ पढ़ेंगे, 2 0 0 2 चुके 8, 2 0 0 2 दूने 4। ये जो इसका आंसर है हमें क्या आ गया 1 10 100 1000 4080। यहाँ पे एक और पार्ट हमारे पास सी पार्ट 1024 into 30। यहाँ पे ये जो 0 है ये 1 की प्लेस पे, ये 3 जो है ये 10 की प्लेस पे है। यहाँ पे ये 4 1 की प्लेस पे, ये 2 10 की प्लेस पे, ये 0 100 की प्लेस पे, और ये जो 1 है ये 1000 की प्लेस पे। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं, 1 वाले साइड से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 1 वाले साइड हमें 0 है, यहाँ पे 1 पे 4 है, यानी कि पहले हम इस 0 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी 0 को इस 2 के साथ, फिर इस 0 को इस 0 के साथ, फिर इस 0 को इस 1 के साथ। उसके बाद फिर 10 वाले की बारी आ जाएगी, फिर 3 को 4 के साथ, फिर इस 3 को 2 के साथ, फिर इस 3 को 0 के साथ, फिर 1 के साथ। यहाँ पे देखेंगे हम 0 चुके 0, यानी कि किसी भी रकम को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे, तो उसका आंसर जो है वो 0 आएगा। फिर इसी 0 को 2 के साथ, 0 दूने 0, फिर इसी 0 को 0 का 0 0 0, फिर इसी 0 को 1 के साथ 0 इकाई 0। अब हमें इस 10 यानी कि इस 3 के साथ इन सबको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ये जो 3 है ये 10 की प्लेस पे है, इसलिए हम यहाँ पे 1 की जगह क्रॉस करेंगे। 3 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 का पहाड़ा हम 4 तक पढ़ेंगे, 3 का 3 3 दूने 6, 3 के 9, 3 चुके 12। तो ये जो 12 है, ये जो 2 है, ये हम इस 10 की जगह लिखेंगे, यानी कि 1 की बजाय आप कहाँ पे आएगा 10 की जगह। 3 चुके 12, यहाँ पे हमने 2 लिखा, एक जो है वो कैरी है, यानी कि जिसे हम हासिल कहते हैं, वो यहाँ पे रखेंगे हम। फिर इसी 3 का पहाड़ा इस 2 के साथ पढ़ेंगे, 3 दूने 6, 6 और 1 जो हासिल आया वो 7। फिर इसी 3 का 0 के साथ 3 0 0, फिर इसी 3 का 1 के साथ 3 इकाई 3। अब हम इनको ऐड करेंगे, यानी कि 0 का 0, यहाँ पे 2 है, 2 में हमने और 0 ऐड किया, या 0 में 2 ऐड किया, वही 2 रहेगा। यानी कि किसी भी रकम में जब 0 को ऐड करेंगे, जो रकम है वही आती है। 7 और 0 7 ही, 0 का 0, 3 का 3। इसी तरह एक और पार्ट है हमारे पास, ऐसे 4 2 3 into 3 2। यहाँ पे ये 2 जो है ये 1 की प्लेस पे, ये 3 जो है 10 की प्लेस पे। यहाँ पे ये 1 ये 10 ये 100। 1 वाले साइड से स्टार्ट करेंगे, पहले इस 2 का पहाड़ा इस 3 के साथ, 2 तिया 6, 2 दूने 4, 2 चुके 8। अब 3 इस 10 वाले के, यानी कि 10 वाले के जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 की जगह क्रॉस करेंगे, 10 की जगह लिखेंगे, 3 तिया 9, 3 दूने 6, 3 चुके 12। अब हम इसको ऐड करेंगे, 6 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 9 और 4, 9 और 4 जब हम ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 10 11 12 13। अब यहाँ पे 3 आएगा, 3 यहाँ पे आया, 1 हासिल आया वो इसमें आ गया, 8 और 1 9,
9 और 6 10 11 12 13 14 15, यानी कि 9 और 6 कितने हो गए 15। यहाँ पे आएगा 5 हासिल 1, यहाँ पे डाला 2 और 1 3, यहाँ पे 1, तो ये इसका आंसर है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।